नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर एक बहुत शानदार बात चर्चा हम करने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर अपने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार। और वो हमेशा दिया जाता है 12 मई को, जब जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसकी घोषणा पहले हो जाती है। तो इस वर्ष के मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। कौन कौन से पुरस्कार मिले, किसको मिले, सचित्र आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे राव सिंहा सम्मान, कोमल कोठारी सम्मान, मोहनोत नैनसी सम्मान, श्री सीताराम लालस सम्मान, राव जोधा सम्मान। तस्वीर देख सकते हो, इन शख्सियत को ये पुरस्कार मिले। और एग्जामिनर हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। नानक क्लासेस शिव सर ये नया यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की चर्चा अगर मैं करता हूं तो एक बात याद रखना। 12 मई 1459 को, 12 मई 1459 को राव जोधा ने, किसने? राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। जोधपुर शहर बसाया, जोधपुर शहर बसाया। इसी की याद में हमेशा 12 मई को क्या है, जोधपुर का स्थापना दिवस आता है। और इसमें मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। जो भी मारवाड़ से संबंधित था, पुराने शासक जो थे उनसे संबंधित दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि राव सिंहा, राव सिंहा कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार आता है। राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी, वंश की नींव डाली। इसलिए ये पहले शासक थे मारवाड़ के, और इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं उन पुरस्कारों की। सबसे पहले देखिए कौन सा पुरस्कार आता है। राव सिंहा सम्मान 2024, डॉक्टर भीम सिंह सिंघल, जो बॉम्बे हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक हैं। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, यह है डॉक्टर भीम सिंह सिंघल। और ये न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी चिकित्सक हैं। ये डॉक्टर कौन से हैं? न्यूरोलॉजी चिकित्सक हैं। न्यूरोलॉजी चिकित्सक हैं कौन? डॉक्टर भीम सिंह सिंघल। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। जैसे पिछले साल ये पुरस्कार दिया था किसको? अश्वनी वैष्णव को। अश्वनी वैष्णव जो हमारे क्या हैं, देश के रेल मंत्री हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था पिछली साल। अब की बार दिया है डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को। उसके बाद देखिए पुरस्कार पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024। ये स्टार लगा लेना, 100% एग्जाम में आता है, हर बार ये आता है। पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया को दिया गया। जोधपुर रीफ के निदेशक हैं। जोधपुर रीफ के निदेशक हैं, ठीक है। जोधपुर रीफ के क्या है, ये निदेशक है। तस्वीर आपके सामने, ये है दिव्या भाटिया। पिछली साल जो 2023 का मिला था, पिछली साल 2023 का वो मिला था कालू नाथ कालबेलिया को। कालू नाथ है कालबेलिया को दिया गया। ये 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इन सब में इंपॉर्टेंट यही है। एक डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, वो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा दिया जाता है। ये सीधा कोमल कोठारी सम्मान है। तो किसको? दिव्या भाटिया। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान 2024 दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को। और वर्तमान में बहुत चर्चा में है। राजस्थान की एक खिलाड़ी है दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, जो घुड़सवार है। 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला, 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला, इसलिए चर्चा में है। प्लस 19वें एशियन गेम के अंदर, 19वें एशियन गेम 2022-23 के अंदर इन्होंने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता और 41 साल बाद भारत को ये पदक दिलाया है। प्लस विधानसभा चुनाव के तहत राज्य स्टेट यानी स्टेट आइकन, चुनाव आइकन इन्हें बनाया गया। राज्य स्टेट चुनाव आइकन बनाया गया। किसको? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को। पिछली साल ये अवार्ड दिया था रवि बिश्नोई, जो क्रिकेटर है, उनको दिया था। पिछली साल वाले आपसे नहीं पूछेंगे, नए पूछेंगे। और ये इस शख्स को देखो, पद्म श्री सीताराम लाल सम्मान 2024। ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं क्योंकि इन्हें बहुत बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित, जो जोधपुर के हैं,
अभी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर जो राजस्थानी विभाग है उसमें विभागाध्यक्ष है ये डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। एक रचना आपको जरूर याद रखनी है, पलकती प्रीत। पलकती प्रीत ये राजस्थानी रचना है जिसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी का, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड मिला। ये प्रश्न 100% पेपर में आएगा, वो आए ना आए ये पक्का आएगा, अगले 1 साल तक कई एग्जामों में टपकेगा बस पलकती प्रीत। ठीक है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी, जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और अभी इन्हें पद्मश्री सीताराम लाल सम्मान 2024 देने की घोषणा हुई है। उसके बाद देखिए मोहनोत नैणसी सम्मान 2024। मोहनोत नैणसी, ये वही मोहनोत नैणसी थी जो जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, जिन्होंने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत लिखी थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, अब की बार दिया ओम थानवी। बहुत ही गजब का नाम है। हमारे राजस्थान के अंदर एक विश्वविद्यालय हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके प्रथम कुलपति रह चुके हैं ओम थानवी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एक पुरस्कार दिया जाता है महाराजा मान सिंह सम्मान 2024 गुलाब कोठारी को। जी बिल्कुल, पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक गुलाब कोठारी जी अक्सर चर्चा में रहते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव यात्रा में ये रहते हैं। हाल ही में इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। गुलाब कोठारी महाराजा मान सिंह सम्मान 2024 मिला। उसके बाद में महाराजा विजय सिंह सम्मान 2024 इला अरुण, जो टीवी कलाकार और राजस्थानी लोक गायिका है। तस्वीर आप देख सकते हो, यह इला अरुण, इससे पहले भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है। तो महाराजा विजय सिंह सम्मान 2024 इला अरुण को। इसके अलावा महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान 2024 डॉक्टर मनोज चौधरी, ये राजस्थान के हैं और गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के गुजरात के अंदर इनके कुलपति हैं। ये कुलपति हैं, ये की नहीं है, ये कुलपति हैं कौन? डॉक्टर मनोज चौधरी। डॉक्टर मनोज चौधरी महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान 2024 मिला। कुछ और एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि पेपर में नहीं पूछे जाते, फिर भी कुंवर करणी सिंह जासोल सम्मान 2024 सब्यसाची मुखर्जी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के महानिदेशक थे। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान 2024 हेलन हेमलिन, दी हेलन हेमलिन ट्रस्ट की चेयरपर्सन। और राजा राम मेघवाल सम्मान 2024 नरेंद्र सिंह शेखावत। ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं जो मैंने बताए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है तो एक ये बनता है पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप निश्चित ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बस आप पढ़ लो अच्छे तरीके से, मेहनत करो। और ये नानक क्लासेज की जो पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है त्रैमासिक। इस पुस्तक का अध्ययन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन तीनों महीनों का इसमें करंट है, भजन सरकार की योजनाएं हैं, पुरस्कार जितने भी है, खेल है, युद्धाभ्यास है, कौन क्या है, जितनी भी सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। आप ये पुस्तक हर एक विद्यार्थी के टेबल पर होनी चाहिए। और सुबह टाइम मैनेजमेंट करके आप फिक्स कर लो कि सुबह 10 से 15 मिनट हमें करंट की ये पुस्तक पढ़नी है, बाकी सुबह वाली क्लास लगानी है। जब जब मौका मिलेगा मैं इस चैनल पे आपको डेली न्यूज एनालिसिस ये ऑडिटोरियम है ये आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।